Good morning, all of you. Uh, Today, I want to introduce our Photon Career Academy, which is devoted for JEE and NEET students. Photon Career Academy is a group of IITians, group of experts, group of devoted teachers. This is the one of the best group in Satara. Photon Career Academy is devoted for our JEE and NEET aspirants from last 7 years in Satara. I am R.S. Roy. I teach physics for IIT and JEE aspirants. I have given my service for our students in Delhi, New Delhi, in Kota, Rajasthan, about 10 years. You knew well about some famous institute in Kota, Rajasthan, like as Career Point, like as Resonance, like as Ellen. I taught my students in all these institutions about 10 years, and then after I joined Indore and in Pune, Mumbai. After these institutions, I got a lot of experiences. And one of the best experience in my career is that a teacher should do work for unlimited students. A teacher should do work for unlimited students. Teacher should not give lectures. हम लोगों ने भी लेक्चर दिया, 100 बच्चों की क्लास में लेक्चर दिया और प्राउड फील करते थे, लेकिन आउटपुट के नाम पर यदि कहा जाए, हाँ बच्चे रिजल्ट लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन इंस्टीट्यूशंस की बात मैंने किया है, इन सभी में बच्चे लाते हैं, हर जगह से बच्चों का रिजल्ट आता है, लेकिन वहां पर कुछ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में आज के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे एक पर्टिकुलर जगह की तरफ जाते हैं, मेट्रो की तरफ जाते हैं, स्कूल के टॉपर्स होते हैं और वहां जाकर के वो ड्रॉपर हो जाते हैं। उसका कॉज क्या है? क्या टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता? नहीं, ऐसा नहीं। क्या इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं है? नहीं, ये भी ऐसा नहीं। सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छा काम करते हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को सूट क्या कर रहा है। जो बच्चा 10th एग्जामिनेशन पास किया, जिस सराउंडिंग में, यदि उसका सराउंडिंग ब्रेक होता है, सराउंडिंग चेंज होता है, तो न्यू सराउंडिंग में बच्चा सेट करता है या नहीं।
10th क्लास में यदि किसी स्कूल में, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था, वहां पे उसके टीचर उसका डाउट लेते थे, छोटी छोटी बातें पूछते थे, उसके मदर फादर भी हुआ करते थे। अब यदि सराउंडिंग चेंज होता है तो क्या ये सब चीजें होती है? 40 के बैच में, 50 के बैच में बैठने वाला बच्चा 100 के बैच में, बड़ी वाली बिल्डिंग में, एसी में, कहीं भटक तो नहीं गया है, कहीं कंफ्यूज्ड तो नहीं हो रहा है, कहीं वो अपने आप को भूल तो नहीं गया है। और हमने जो ऑब्जर्व किया है, आप पेरेंट्स भी इन चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। उन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने सातारा में कुछ अच्छे लोगों के हेल्प से एक ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। हमारे इंस्टीट्यूट में हम लिमिटेड बच्चे को लेते हैं। जेई का बैच ओनली 25 बच्चों का रहता है। नीट का बैच 30 बच्चों का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होता है। हम लोग इन बच्चों को, एक एक बच्चे को डाउट सॉल्विंग के लिए अवेलेबल होते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। 8 to 8 ऑफिस मेंटेन करते हैं। और इसीलिए फोटोन कैरियर एकेडमी सातारा में बेस्ट रिजल्ट देने में सक्षम रहा है। रिजल्ट्स में शायद आप लोग जानते भी होंगे, यदि हम जेई की बात करें तो बहुत सारे लंबे फहरिस्त हैं, लेकिन लोकल सातारा के बच्चों का, सातारा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का, कुछ बच्चों का नाम मैं बताता हूं आपको। लाइक एज मिहिर फड़के, आज एशियन पेंट में है, डॉक्टर फड़के का बच्चा है। उसी के साथ में एक और बच्चा था सिंधे, अभी वो एमएस के लिए फॉरेन गया है। फिर इसी के साथ में और बच्चे थे, गडकरी नाम का बच्चा था। 7 बच्चों ने एक साथ आईआईटी क्रैक किया था। दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स। इसके बाद अभी का रिजल्ट बोलेंगे आप तो प्राप्ति कदम आईआईटी मुंबई ज्वाइन की है। मोना, सॉरी, क्या नाम है, कल्याणी स्कूल का बच्चा श्रेयस फटाले पीआईसीटी ज्वाइन किया। आईआईटी को छोड़ करके, सर जी, आईआईटी को छोड़ करके पीआईसीटी ज्वाइन किया है। इससे पहले अभिषेक यादव और ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने हम लोगों को, ऐसा कहा जाए कि रिजल्ट ला करके हम लोगों को सम्मानित किया। इट्स ट्रू, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट आती है वो बच्चों की मेहनत के कारण होती है। ओके, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। नीट में हमारा जो बच्चा है 644, और 644 केवल ऐसा नहीं है कि एक बार ही आया, ठीक है। और जब वो 644 लाया था उस समय थोड़ा सिलेबस भी टफ हुआ करता था और पैटर्न भी अलग थे। अमय माचवे, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, अभी पीजी में ऑल इंडिया रैंकिंग 5 लाया, 5, ऑल इंडिया रैंकिंग 5, ठीक है। ये फोटोन कैरियर एकेडमी और इस ग्रुप के लिए प्राउड की बात है, सातारा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राउड की बात है कि हमारे इस पावन धरती पे अमय माचवे जैसा बच्चा भगवान ने हमको दिया है। इसके बाद अभिरूप झालटे,
then after Atharv Shinde, then after Pratik Jadhav, then after again 644 तन्मय भोसले, और उसके साथ में 7 बच्चे अदर्स, ओजस्विनी हो गया, प्राची हो गई, सॉरी क्या कहते हैं इसका नाम क्या है भाई, भंडारी, भंडारी, अनघा पवार, जयस भोसले, ये सारे बच्चे फोटोन कैरियर एकेडमी के हैं। देन आफ्टर साबिर बागवान अगेन KEM में गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सातारा में काम किया है और कर रहे हैं। इन सब रिजल्ट का मेन कॉज है हम लोगों का जो प्रोसेस है वो रिनाउंड प्रोसेस है, बेस्ट प्रोसेस है, ऐसा हम लोग फेथ करते हैं अपने प्रोसेस पे। और ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल है, ये चेंज होता रहता है। जैसे न्यू पैटर्न आते हैं, जैसे अभी 2 इयर्स से अब पैटर्न आप लोग भी जानते होंगे कि अपने सिलेबस जो HSC बोर्ड का सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, वो CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुका है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र बोर्ड बिग रहा है यानी CBSE बोर्ड बिग रहा है। हाँ, एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग है। महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर होता है उसका सिलेबस 12वीं का सिलेबस और 11 का सिलेबस दोनों को यदि कंबाइंड करते हैं हम लोग तो फिर वो CBSE का सिलेबस ही है। तो नीट और जेई के लिए क्या लगता है, CBSE का सिलेबस लगता है या 11वीं 12वीं का सिलेबस लगता है। तो हम लोगों को अब वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रही बात MHT CET की, तो उसमें भी पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए बच्चों को कि 12वीं के 40 एंड 11वीं के 10, ठीक है, ऐसा जो बच्चे करते हैं वो कभी भी वालचंद के ऊपर नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। यदि वालचंद और उसके ऊपर जाना है, यदि बच्चे को PICT जाना है, वालचंद भी जाना है, RIT इस्लामपुर पढ़ जाना है, तो उसको 11 एंड 12 दोनों के सिलेबस को बैलेंस होकर के JEE लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे रिजल्ट लाते हैं। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, हम तो लिमिटेड बच्चे लेते हैं, ठीक है। इस बार भी हमारे बच्चे 8 बच्चे 90 के ऊपर है और सभी का अच्छा होता है। MHT CET में भी बढ़िया करते हैं, जेई में भी अच्छा करते हैं। जो बच्चा जेई में अच्छा करेगा वो MHT CET में ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा, इट इज प्रूव्ड, ये हमारे यहाँ प्रूव है। अब रही बात नीट की, तो नीट का तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जितना पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। ऐसा नहीं सोचने का कि ये बिगड़े है, ये बिगड़े है, अब कुछ बिगड़े एगड़े नहीं आए, ठीक है। आप सिलेबस का, अरे जी अब तो फोटो सेम हो गया है, ठीक है। अब रही बात थोड़ा सा, कंटेंट सेम है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत कहीं कहीं अलग है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत कहीं कहीं अलग है, उसका टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो रही रिजल्ट की बातें। हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का थोड़ा सा मैं आपको अपने टीम के बारे में और वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताता हूं। रिजल्ट और सारी चीजें तो इन्हीं की कृपा से होती है, ठीक है। वी आर इंडियंस एंड वी फॉलो गणेशा। तो ये तो मैं अपना फोटो आपको क्या दिखाऊं, ठीक है। ये हमारे केमिस्ट्री के बादशाह हैं मिस्टर शर्मा, बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर।
मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारे यहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पूरा देखते हैं और हम लोगों को भी गाइड करते हैं। अब देखिए जरा, ये यू आर मिस्टर अमोल क्षीरसागर, ये विजिटिंग फैकल्टी है। आपको MHT CET के लिए, ठीक है, और नीट के लिए ये कभी कभी आकर के बच्चों को गाइड करते हैं। और जिन पे हम लोगों को प्राउड है, नंद सर, यू आर फ्रॉम IIT बॉम्बे, और हमारा यहाँ पे इस बार सपना भी साकार हुआ। एक बच्ची प्राप्ति कदम IIT बॉम्बे इनके कॉलेज में भी गई फिर से। मिस्टर नंद सर, यू आर आल्सो इंजीनियर। अभिराम सर, इस बार इनने ऑनलाइन क्लासे भी कुछ लिया है बच्चों का यहाँ पर, ठीक है। और अभी बायो के जो सर हैं मिस्टर राव सर, इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ भी अभी 4-5 साल से ये हो चुके हैं यहीं सातारा में भी। और यू आर फ्रॉम कानपुर। मुंडे सर भी गाइड करने के लिए आते हैं सैटरडे संडे। तो इस तरह से हमारे ग्रुप से यहाँ पर क्लासें जो होती है, थोड़ा सा और बता दें आपको, जो क्लासें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो के सिवा, रुता मैडम, जिसका इस PDF में अनफॉर्चुनेटली फोटो नहीं आया है, कोई बात नहीं, रुता मैडम इंग्लिश लेती हैं। और एक मोमिन सर है जो RIT इस्लामपुर के प्रोडक्ट हैं और वहीं पर प्रोफेसर भी है, कंप्यूटर साइंस बच्चों को गाइड करते हैं। जो बच्चे कंप्यूटर लेते हैं उनके लिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो बैचेज है उसमें जैसे इंजीनियरिंग का बैच है तो देयर आर 2 बैचेज, वन इज आर्यभट्ट एंड दी अदर इज नोन एज रामन बैच। आर्यभट्ट बैच का जो लमसम फी है वो 136 के अबाउट है। एंड ये जो अब इसमें ये बच्चे हमारे पास फुल टाइमर हैं, इसमें ओनली 25 स्टूडेंट्स लेते हैं यहाँ पर। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग केवल 25 बच्चे लेते हैं, ओनली 25। इस बैच में ओनली 25 स्टूडेंट्स लेते हैं। ये बैच उन बच्चों के लिए भी ओपन होता है जो बाहर के बच्चे होते हैं, ठीक है। ये बैच ये रेगुलर बच्चे होते, फुल टाइम हमारे पास रहते हैं, ठीक है। इसकी फी 86,000 है। और जो बच्चे बाहर के होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए इट मीन्स ये बच्चे हमारे पास 4 आवर्स के लिए, 4 to 6 आवर्स के लिए, 4 to 6 आवर्स के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। ये बच्चे रामन बैच के हैं। सिमिलरली नीट में जो बैच बनता है वो चरक बैच है एक, एंड दी अदर इज पारासर। चरक एंड पारासर इज दी बैकबोन ऑफ इंडियन आयुर्वेदा। तो चरक, संत चरक के नाम पर ही बैच को रखा है, नाम रखा है हमने। और 126, 1,26,000 इसकी फी है। और ये लमसम फी है, इसमें बच्चों के परसेंटाइल एंड फादर्स मदर्स, यदि आर्मी के हैं या फिर टीचर हैं या फिर इकोनॉमिकली उतना फी पे नहीं कर सकते हैं, तो वो सब अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पारासर बैच की फी 76,000। सिमिलरली इस बैच के बारे में जरा देखिए, यहाँ पर इसमें केवल 30 बच्चे लेते, ओनली 30 स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पर ये बाहर वाले बच्चे रहते हैं
आउटर बच्चे होते हैं, और ये हमारे यहाँ 4 आवर टू 4 आवर, और जो कभी एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह होता है तो उस दिन 6 आवर्स होते हैं। ठीक है, 4 आवर टू 6 आवर्स के लिए आते हैं, ये फुल टाइम हमारे पास रहते हैं, फुल टाइमर बच्चे ही। देन आफ्टर हमारा जो रिजल्ट है, उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बेस्ट रिजल्ट। तो बेस्ट रिजल्ट का जो बैकबोन है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को, इसमें हम लोग 5 राउंड्स में पूरा सिलेबस, 5 राउंड्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। थोड़ा ब्रीफली बताता हूं आपको। ये जो बेसिक राउंड है, बेसिक राउंड 45 डेज का होता है। ये जो बेसिक राउंड है, दिस बेसिक राउंड इज ऑफ 45 डेज, ये 45 डेज का होता है। एंड दिस राउंड, ये जो मेगा राउंड है, ये 16 मंथ का होता है, 16 मंथ का होता है। माइक्रो राउंड अबाउट 4 मंथ का होता है, दिस इज ऑफ 4 मंथ। बोर्ड राउंड इज अबाउट 45 डेज, अगेन 45 डेज का होता है। एंड दिस इज, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर इन सतारा डिवीजन क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में बाहर के बच्चे को हम लोग नहीं लेते हैं, हम अपने बच्चे पर ही वर्क करते हैं। एंड ये जस्ट लाइक क्रैश कोर्स है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो 45 डेज होता है, लाइक एज हम लोग इन दिस ईयर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट बैच इन 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल टू अबाउट 14th और 15th मई, 6 अप्रैल टू 15th मई ये बेसिक राउंड पढ़ाते हैं। बेसिक राउंड में क्या होता है, 10 एंड 9th का जो बच्चों ने जो पढ़ करके आया है, उनको 11 12 तक ले जाते हैं। जेई में क्या होता है, नीट में क्या होता है, ये सब बताते हैं। ठीक है, इस बैच में पढ़ाने के बाद, पढ़ाते हुए बच्चों को टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर अबाउट 6 टेस्ट लेते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हम बैच डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जो बच्चों को टाइम देते हैं इसमें, नीट के लिए, जेई के लिए क्या करना है, नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, एमएचटी सीईटी में कौन कौन कॉलेजेस मिलते हैं, पीआईसीटी क्यों अच्छा है अभी। ठीक है, आईआईटीज में कौन आईआईटी अच्छा है, एम्स क्या होता है, अपना केईएम का क्या इम्पोर्टेंस है, बीजे का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीजों को बताते हुए, इन सब चीजों को बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए, उनको इंटरेस्ट जगाते हुए। ठीक है, यहाँ पर 9 10 के सिलेबस को 11 12 के सिलेबस, जेई और नीट के सिलेबस से कनेक्ट करते हुए हम लोग बच्चे को पहले ट्रेन करते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट 6 टेस्ट के बेस पर बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे 30 के बैच में सिलेक्ट होते हैं और जेई के 25 में सिलेक्ट होते हैं, उनको उसमें लेंगे, और रिमेनिंग बच्चे को दूसरे बैच में रखेंगे। पेरेंट को भी समझाएंगे, आप लोगों को क्लियरली बताएंगे व्हाट इज द कॉज। अब यहाँ पर एक बात आती है, पेरेंट बोलते हैं यदि मान लीजिए मेरे बच्चे का 6 टेस्ट आपके फर्स्ट बैच में सिलेक्शन नहीं हुआ, चरक में नहीं हुआ, आर्यभट्ट में नहीं हुआ, ठीक है, राइट, तो क्या करेंगे, उन बच्चों को दूसरे बैच में रखेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को पढ़ाएंगे। और जो बच्चे अच्छा करेंगे, जब भी हमको ऐसा लगेगा कि ये बच्चा अब ऊपर आने वाला है, जब बच्चा बिंदास करने लगेगा, अपने आप को बूस्ट कर लेगा, ठीक है, आपको फर्स्ट बैच की जो फी होगी उसी फी पर, एडिशनल पेरेंट को फी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, उसी
उन बच्चों को इस बैच में जंप करा लेंगे। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है। यदि आपको मान लीजिए कि मे भी हो सकता है ये वीडियो बना रहे तो इसमें शायद कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ आकर के डिस्कस कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए इतना टाइम तो देना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब बैच बन गया तो 16 मंथ का मेगा राउंड होता है। इसमें नीट एंड जेई का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। नीट के बच्चों का नीट का सिलेबस और जेई के बच्चों का जेई का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये बैचेस सेपरेट होती है हमारे यहाँ। इस बार आपको पता है जो बैच एग्जाम दे रही है उसमें केवल 8 बच्चे, 8 ओनली। ठीक है, ओनली 8 बच्चे। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम बच्चे रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितने बच्चे को सिलेक्ट करूंगा उतने बच्चे को पढ़ाऊंगा और लास्ट तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ इस बार जो बच्चे हैं फिर से बढ़ गए हैं। ठीक है, और जितना बच्चे चाहिए हमको, ठीक है, केवल उतना ही लेंगे। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। मेगा राउंड के बाद, मेगा राउंड में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, माइक्रो राउंड में दिस बैच इज फिनिश्ड। जैसे आपका बच्चा हमारे पास 6 अप्रैल से आता है, फॉर एग्जांपल देखिए जरा यहाँ पर, हम आपका बच्चा हमारे पास 6 अप्रैल से आता है, तो 6 अप्रैल टू 15 अगस्त, 6 ये अप्रैल क्या हो गया 2023, है ना, 2023। ठीक, हम लोग अभी फिर इसके बाद ये जो मेगा राउंड है, दिस मेगा राउंड इज स्टार्टेड अप टू 20 मई, 20 मई 2023 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिनिश कब होगा, अबाउट 15 अगस्त 2023।